हेलो एवरीवन, आई एम सी एस शिवानी गुप्ता। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सी एस की पढ़ाई। आई होप आप सब अपने घर में ठीक होंगे और हमारे इन वीडियो के जरिए पढ़ भी रहे होंगे घर पे। इस लॉकडाउन के सिचुएशन में थोड़ा थोड़ा पढ़ना और रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, लास्ट टॉपिक पढ़ा था वन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, जो कि एक फीचर था और कैरेक्टरिस्टिक था कंपनी का। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी क्या कहता है कि कंपनी की लायबिलिटी और मेंबर की लायबिलिटी अलग अलग होती है, कंपनी और मेंबर अलग अलग होते हैं। कंपनी अपने नाम से काम करती है और मेंबर्स अपने काम के लिए लायबल होते हैं। कंपनी अपने नाम से मेंबर्स को, अदर पर्सन को सू कर सकती है और अदर पर्सन कंपनी को सू कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर दो केस लॉज भी थे इंपॉर्टेंट, जिसमें हमने पढ़ा था सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड ली वर्सेस ली, जिसमें ये बताया गया था कि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी और मेंबर्स की सेपरेट लीगल एंटिटी, और आप उसको सेम पर्सन की क्राइटेरिया से नहीं जज करेंगे। अब इसका एक नेक्स्ट टॉपिक है जो कि कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का एक एक्सेप्शन है, जो कि है लिफ्टिंग ऑफ और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। जिसका मतलब है कि वैसे तो कंपनी को देखा जाता है कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और कंपनी की और मेंबर्स की लायबिलिटी अलग अलग होती है। बट इन केस मेंबर्स ने, डायरेक्टर्स ने कंपनी को फॉर्म किया है टू फ्रॉड और किसी फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए, कि हम अपना टैक्स बचा सकें या फिर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन कर सकें जो कि मिसलीडिंग है और फ्रॉडुलेंट है, उस केस में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने भी हमारे जजमेंट्स आती हैं या फिर जो भी हमारी प्रोनाउंसमेंट्स होती है, वो ये देखती है कि एक डॉक्ट्राइन अप्लाई करती है जिसको कहते हैं कि लिफ्टिंग ऑफ और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, कि ये कंपनी सही काम कर रही है या फिर कंपनी की आड़ में मेंबर्स या फिर डायरेक्टर्स कुछ फ्रॉडुलेंट तो नहीं कर रहे। व्हील मतलब पर्दा हटाना, कि कंपनी काम कर रही है या फिर कंपनी की आड़ में कोई मेंबर्स काम कर रहे हैं। सो इस केस में कोर्ट क्या देखती है कि कंपनी और मेंबर्स अलग अलग काम कर रहे हैं या सेम काम कर रहे हैं, और इन केस मेंबर्स उसमें फ्रॉडुलेंट पर्सन निकलता है और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन से कंपनी को गाइड किया जा रहा है और रन किया जा रहा है, तो फिर मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है और मेंबर्स पे ऑब्लिगेशन आ जाती है टू पे द डेट्स। और जितना भी उन्होंने लायबिलिटी क्रिएट की है वो सारी की सारी पर्सनली लायबल हो जाते हैं मेंबर्स। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्टिंग ऑफ और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। इसमें एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी है दिनशॉ मानिकजी पेते। इसमें क्या होता है कि एक वेल्दी मैन होता है जिसको डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम आ रही होती है, और ये अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करने के लिए और टैक्स बचाने के लिए 4 कंपनीज क्रिएट कर देता है और उस कंपनी में ब्लॉक ऑफ इन्वेस्टमेंट होल्ड करता है एज एजेंट ऑफ द कंपनी। तो वो कंपनी से तो जुड़ गया अपनी चारों कंपनीज से। अब वो कंपनीज, जिन कंपनी से इंटरेस्ट और डिविडेंड आ रही थी, वो डिविडेंड और इंटरेस्ट आता है कंपनी के नाम पे और कंपनी क्रेडिट कर देती है वापस उसी बंदे को, यानी दिनशॉ मानिकजी पेतीत को ही वापस कर देती है इन टर्म्स ऑफ लोन। अल्टीमेटली तो पैसे आए, इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम आई कंपनी के थ्रू होती हुई मिस्टर पेतीत के पास, लेकिन उन्होंने रूट डाइवर्सिफाई कर दिया टू एवेट टैक्स। तो इसमें फिर एक रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट की जजमेंट आई थी कि कंपनी और मिस्टर पेतीत सेम पर्सन है, जस्ट बिकॉज ऑफ डाइवर्जन ऑफ इनकम, और इनकम टैक्स को बचाने के लिए उन्होंने अपनी इनकम को ही नहीं दिखाया, उन्होंने एज लोन कंपनी से पैसा निकाल लिया कि ये मेरी इनकम नहीं, मैंने कंपनी से लोन लिया है और बेसिकली इनकम है कंपनी की, तो इसके लिए कंपनी लायबल है और मैं टैक्स देने के लिए लायबल नहीं हूँ। इस केस में कोर्ट ने बोला कि आप और कंपनी सेम पर्सन हो और सेम इनकम ही डाइवर्सिफाई होकर उसका रूट चेंज होकर आपके पास आ रहा है, इसलिए आप लायबल होंगे, और उसमें डॉक्ट्राइन अप्लाई किया गया था लिफ्टिंग ऑफ और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। ये है हमारा केस लॉ। सर दिनशॉ मानिकजी पेतीत, बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट आई हुई थी इसके अंदर। एंड आई होप ये वाला केस लॉ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक केस लॉ आया था जिसका नाम था जॉन्स वर्सेस लिपमैन। इसमें क्या होता है कि मिस्टर ए होते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं कि मैं अपनी लैंड का सर्टेन पार्ट बी को सेल करूँगा, और उस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की अवॉइडेंस को बचाने के लिए कि उन्हें वो अपना कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं करना पड़े, एक कंपनी फॉर्म करते हैं जिसमें वो और उन्हीं का ही एक क्लर्क डायरेक्टर और मेंबर बन जाते हैं, और मिस्टर ए अपनी सारी लैंड कंपनी के नाम पे बेच देते हैं। तो बेसिकली तो वो ऐसे एक ये एग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं कर सकते थे क्योंकि ऑलरेडी उनका एग्रीमेंट हो गया था कि लैंड का सर्टेन पार्ट बी के पास जाना है। उस चीज़ से बचने के लिए, उस ऑब्लिगेशन और लाइबिलिटी से बचने के लिए उन्होंने सारी की सारी कंपनी के नाम पर लैंड कर दी। बेसिकली तो लैंड कंपनी की है, उसमें
वही काम करते हैं, उन्हीं के पास पूरी लैंड रह गई, बी को मिला कुछ भी नहीं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का प्रोविजन ना अप्लाई हो उनके ऊपर, इस वजह से उन्होंने ये किया। लेकिन जब कोर्ट ने देखा और जो डॉक्ट्राइन है लिफ्टिंग ऑफ और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का डॉक्ट्राइन अप्लाई किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से बचने के लिए, अपनी लाइबिलिटी से बचने के लिए ये किया है और कंपनी फॉर्म करके उसको डाइवर्ट किया है कि आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट भी परफॉर्म ना करना पड़े, बी से जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके लिए आप लायबल भी ना रहें, इसलिए आप ही लायबल हैं और आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट बी के साथ परफॉर्म करना पड़ेगा। तो आप और कंपनी सेम पर्सनालिटी हो, तो आप कंपनी की आड़ में आकर के ऐसा नहीं कर सकते कि ये कंपनी ने गलती की है और कंपनी ने गलत बंदे से प्रॉपर्टी परचेज कर ली, आप ही ने ये किया है तो आप ही लायबल हैं। सो गाइस, ये था हमारा केस लॉ जॉन्स वर्सेस लिपमैन। मैंने इस डॉक्ट्राइन में लिफ्टिंग ऑफ और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील में 2 केस लॉ समझाए हैं, दिनशॉ मानेजी पेतिक एंड जॉन्स वर्सेस लिपमैन। सो आई होप आपको ये मेरी दोनों केस स्टडीज समझ आई होंगी, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आई होप आप अपने घर में ये सब दोबारा पढ़ेंगे और मेरी वीडियो को ज़रूर देखेंगे। अब एक बारी रिवाइज कर लेते हैं, हमने पुराना अब तक का कितना पढ़ा है। फर्स्ट वीडियो से लेके आज तक मैंने आपको बताया कि सेक्शन 1 क्या कहता है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, कंपनी का मीनिंग क्या है और जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के हिसाब से कंपनी की क्या मीनिंग आया था और लीगल डेफिनेशन कंपनी की क्या थी। उसके बाद मैंने आपको कॉर्पोरेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी पढ़ाया था एंड अब मैंने आपको एक जो उसका पॉइंट था सेपरेट पर्सनालिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, उसका एक्सेप्शन पढ़ाया है लिफ्टिंग एंड पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। इन सब टॉपिक्स की मैंने एक सबकी सेपरेट वीडियो बनाई हुई है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है CS की पढ़ाई। इन केस आपको रिवाइज करना है या फिर कुछ भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, आप उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। और आपको कोई भी क्वेरी आती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप अपने सजेशंस भी कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हैं, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम हम लोग उसको और अच्छे तरीके से निखार करके पढ़ाया जा सके आपको। आई होप आपको मेरी ये सारी वीडियोज़ अच्छी लगी होंगी। इन केस अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम एक अच्छे टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू।